हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर में स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन क्या है, कैसे किए जाते हैं और कहाँ यूज़ होता है, इसको डिटेल में देखेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन क्या है? राइट, स्कॉट अथवा टी कनेक्शन क्या है, इसको समझेंगे। क्या है स्कॉट कनेक्शन? हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई को कन्वर्ट करता है किसमें, 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करता है। इसका मेन काम क्या है, 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। राइट, इसमें क्या होता है, या इसमें 2 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, 2 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को यूज करते हैं। एक को इस तरह कनेक्शन है, राइट, एक को हम लोग बोलते हैं मेन ट्रांसफॉर्मर और दूसरा को हम लोग बोलते हैं टीजर ट्रांसफॉर्मर। तो चलिए समझते हैं फिगर के थ्रू। हम लोग इसमें 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं और इसको इस तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं। राइट, ये आपका रहा मेन ट्रांसफार्मर। राइट, ये मेन ट्रांसफार्मर हुआ और ये आपका टीजर ट्रांसफार्मर हुआ। ये क्या है, मेन ट्रांसफार्मर और ये है टीजर ट्रांसफार्मर। टीजर ट्रांसफार्मर नाम देते हैं। राइट, अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसको देखते हैं। मेन ट्रांसफार्मर में हम लोग उसके बीच में एक सेंटर टेप होता है, सेंटर टेप से उसको कनेक्शन रहता है टीजर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी से। मतलब कि मेन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी से हम लोग सेंटर टेप करते हैं और वो सेंटर टेप होके प्राइमरी का टीजर ट्रांसफार्मर में कनेक्शन होता है। और इसका जो टर्न्स होता है, प्राइमरी का जो टीजर ट्रांसफार्मर में जो टर्न्स होता है प्राइमरी ट्रांसफार्मर का 86% होता है। राइट, या फिर हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि इसका टर्न्स रेशियो जो है, मेन ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो जो है 10:1 है और टीजर ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, 8.66:1 है। राइट, और स्कॉट कनेक्शन में 3 फेज सप्लाई को इधर से इस टर्मिनल में देते हैं और 2 फेज हम कहां से मिलता है, एक यहां से एक फेज मिलता है और इस पॉइंट से हमको एक फेज मिलता है। इस तरह हम लोग स्कॉट और टी कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं और 3 फेज से 2 फेज सप्लाई हम लोग को प्राप्त होता है। और ये कहाँ यूज होता है, ये इलेक्ट्रिकल फर्नेस वर्क में यूज होता है, विद्युत भट्टी में यूज होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई को हम लोग 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करके चलाते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने जाना स्कॉट कनेक्शन, और या फिर इसको टी कनेक्शन भी बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे वी कनेक्शन। वी कनेक्शन क्या है, कैसे किए जाते हैं और कहाँ उपयोग होता है, इसको अभी हम लोग जानेंगे। राइट, तो वी कनेक्शन क्या है, डेल्टा कनेक्शन से एक कॉइल निकाल दी जाती है। राइट, डेल्टा कनेक्शन से एक कॉइल निकाल दी जाती है जिसमें क्या बनता है, वी कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है, कुछ इस तरह करके। राइट, डेल्टा कनेक्शन इस तरह होता है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, वी कनेक्शन में एक कॉइल को हम लोग हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, वी कनेक्शन बन जाता है। ये सामान्य डेल्टा ट्रांसफार्मर कनेक्शन से 58% टर्न्स यहां लगे होते हैं।
राइट। वीवी कनेक्शन में डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के 58% टर्न्स ही लगे होते हैं, जिसके कारण जो वोल्टेज डेवलप जो होता है ये 58% ही मिल पाता है और मिलता है, राइट। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? निम्न वोल्टेज एवं निम्न शक्ति वाले 3 फेज ट्रांसफार्मर में इनका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन दिया गया है, प्राइमरी साइड में वी कनेक्शन एंड सेकेंडरी साइड में वी कनेक्शन और सप्लाई आर डी वाई। इस तरह से हमारा वी कनेक्शन उपयोग होता है और कंस्ट्रक्शन इस तरह होता है। अब हम लोग देखेंगे टर्शियरी वाइंडिंग क्या होता है, कैसे यूज करते हैं हम लोग और कैसे इसको वाइंडिंग करते हैं, राइट। तो देखते हैं, चलिए। हम लोग अक्सर देखते हैं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन और स्टार डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर में क्या वोल्टेज जो होता है संतुलित रहता है, राइट। और उसका न्यूट्रल पॉइंट जो होता है क्या रहता है? स्थिर रहता है। लेकिन जबकि स्टार स्टार कनेक्शन में क्या करता है? न्यूट्रल फ्लोट करता है, एक जगह नहीं रह पाता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि स्टार स्टार कनेक्शन के माध्यम में एक डेल्टा कनेक्शन को इंसर्ट किए जाते हैं, एक डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं, या आप बोल सकते हैं इंसर्ट किए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? टर्शियरी वाइंडिंग। एक अलग वाइंडिंग उसमें यूज किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी वाइंडिंग। इस वाइंडिंग से क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी के सर्किट क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। सर्किट के न्यूट्रल जो है वो स्थिर हो जाते हैं, और इस अगर स्थिर हो जाने से मेरा क्या हो जाता है? अतिरिक्त लोड लेने की क्षमता मेरा बढ़ जाता है और उसमें ले सकता है, राइट। इस तरह अभी हम लोगों ने देखा क्या? टर्शियरी वाइंडिंग। आपको फिगर के माध्यम से यहाँ पे समझा रहे हैं। इस तरह होता है स्टार कनेक्शन, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड में स्टार कनेक्शन, और बीच में हम लोग वाइंडिंग करते हैं डेल्टा कनेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्शियरी वाइंडिंग। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स इन पैरेलल ऑर्डर, इसको हम लोग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, राइट। ट्रांसफार्मर्स का समानांतर क्रम में परिचालन देखेंगे। तो हम लोग पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं, पैरेलल ऑर्डर में ट्रांसफार्मर को कनेक्ट क्यों करते हैं, इसको पहले जानिए। इसका क्या आवश्यकता है, क्या नेसेसिटी है। क्या होता है जब विद्युत वितरण प्रणाली में अतिरिक्त लोड वहन करने के लिए हम लोग कार्यरत ट्रांसफार्मर के समानांतर में हम लोग और एक ट्रांसफार्मर को लगाते हैं, जिससे अतिरिक्त लोड है उसको वहन कर सके, राइट। इसीलिए हम लोग पैरेलल ऑर्डर में ट्रांसफार्मर को लगाते हैं ताकि अतिरिक्त लोड वहन कर सके, इसमें विद्युत वितरण प्रणाली में, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि उसका क्या क्या कंडीशंस हैं, राइट। ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचालन के क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशन है, उसको देखेंगे, जो मस्ट फॉलो होना चाहिए, अन्यथा ये पैरेलल ऑपरेशन काम नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्या होना चाहिए? सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए। पहला क्या है? सेम फेज सीक्वेंस, समान फेज क्रम होना चाहिए। अगर समान फेज क्रम नहीं होगा तो मेरा क्या हो सकता है? वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकता है, राइट। और दूसरा क्या है? दूसरा है सेम वोल्टेज रेशियो। दोनों ट्रांसफार्मर को अगर समानांतर में कनेक्ट करना है तो समान वोल्टेज अनुपात होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि उसमें नहीं होने से स्थानीय विद्युत धारा प्रवाह के कारण उसमें आई स्क्वायर लॉस ज्यादा होगा। क्या होगा? आई स्क्वायर लॉस ज्यादा होगा, एक दूसरे को लोड के जैसे कंसीडर करेगा, राइट, बेसिकली। इसीलिए उसमें क्या होगा? अपने में ही ये करंट धारा प्रवाह होगा और लॉस आई स्क्वायर लॉस ज्यादा होगा।
अब देखते हैं तीसरा है सेम पोलैरिटी होना जरूरी है, समान ध्रुवता होना जरूरी है, जिससे कारण क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो आउटपुट वोल्टेज कम निकलेगा। क्या होगा, अगर सेम पोलैरिटी नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज में कमी आएगा। अगर नेक्स्ट जो है मोस्ट क्या है, सेम पर यूनिट इंपेडेंस, समान प्रति इकाई इंपेडेंस होना चाहिए, मतलब कि XL/R का रेशियो जो होना चाहिए समान होना चाहिए, राइट। अगर समान नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा पावर फैक्टर एक में उच्च रहेगा और एक में निम्न रहेगा, राइट। तो इस तरह हम लोगों ने देखा जो कि ट्रांसफॉर्मर को समानांतर में प्रचालन करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स को हम लोगों को जो शर्तें हैं उसको पूरा करना आवश्यक होता है, राइट। अभी हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, समानांतर प्रचालन की हानियां देखेंगे। क्या है इनका हानियां, इसमें क्या है कि क्या ट्रांसफॉर्मर्स के लिए एक ट्रांसफॉर्मर की अपेक्षा अधिक स्थान अथवा अधिक संख्या के स्थान आवश्यकता होती है, इसमें प्लेस स्थान जो होता है ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, राइट। त्रुटिपूर्ण समानांतर संयोजन के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मर के खराब हो जाने की संभावना रहती है। थोड़ी से भी हम लोग नियम और शर्तें को सही से पालन नहीं किए तो बहुत जल्दी खराब होने का इसमें चांस रहता है। इसमें क्या है कि बड़े आकार की अपेक्षा कई छोटे ट्रांसफॉर्मर का लागत मूल्य जो होता है अधिक पड़ जाता है, अधिक लग जाता है, राइट। तो इस तरह अभी हम लोगों ने देखा क्या डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, राइट।